नमस्कार, मेरा देश मेरा प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। और विधानसभा चुनाव 2023 के रण की शुरुआत आज नामांकन की प्रक्रिया से होने जा रही है। अभी तक केवल कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब चूंकि नामांकन की तारीख आ चुकी है, नामांकन का समय आ चुका है, नामांकन के मिनट अब शुरू हो चुके हैं। 200 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी और राज्यपाल की अनुमति के साथ ही निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर अधिसूचना जारी हो गई है और कुछ ही सेकंड्स के बाद अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब कुछ मिनट भी बाकी नहीं रह गए, कुछ सेकंड्स के बाद ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे सभी प्रत्याशी। 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। और मेरे सहयोगी दीपक गोयल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधे दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, अभी हम सुबह से लगातार बातचीत कर रहे थे, नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। आज नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कितनी देर में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? 11 चूंकि बज गए हैं और अब यही इंतजार है कि कौन कौन से बड़े चेहरे हमें नामांकन के लिए दिखाई देंगे आज, क्योंकि ज्यादातर चेहरे तो बाद में होंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि सचिन पायलट कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे, वसुंधरा राजे 4 नवंबर को करेंगी। क्योंकि आज कोई बड़ा चेहरा हमें दिखाई देगा? देखिए, चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी हो गई है और संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों ने लोक सूचना भी जारी कर दी है। कुछ सेकंड बचे हैं और ठीक 11 बजे नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। दोपहर 3 बजे तक चलेगी। 6 तारीख तक जो कैंडिडेट है अपना नॉमिनेशन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष है वो दाखिल कर सकेगा। हालांकि 5 नवंबर को रविवार का अवकाश है, तो ऐसे में छुट्टी रहेगी, तो ऐसे 7 दिन का समय प्रत्याशी को नामांकन के लिए मिलेगा। राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है। कुछ सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, तो अंतिम समय तक कैंडिडेट उतारने का दौर तो रहेगा। सभी की निगाहें टिकटों पर भी है, तो ये कह सकते हैं कि जो बड़े नाम हैं वो शुभ मुहूर्त के अनुसार जयपुर कलेक्ट्रेट या कह सकते हैं संबंधित उपखंड मुख्यालय हैं जहां रिटर्निंग अधिकारी बैठते हैं, उनके समक्ष अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस बार प्रत्याशियों को सुविधाएं निर्वाचन आयोग ने दी है कि आप ऑफलाइन आवेदन करने से पहले ऑनलाइन आवेदन भी आप कर सकते हैं, यानी कि नॉमिनेशन सबमिट कर सकते हैं सुविधा ऐप पर, जिससे आपको ज़्यादा लवाजमा लाने की कलेक्ट्रेट में ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन नामांकन वो चीज़ होती है जिसमें प्रत्याशी अपना पूरा दमखम, पूरा कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन दिखाता है कि उसके नामांकन में कितनी भीड़ उमड़ी है। हालांकि 100 मीटर की दूरी से पहले ही 3 वाहनों तक ही कैंडिडेट को आने दिया जाएगा और रिटर्निंग कक्ष तक 5 लोगों को आने की अनुमति दी जाएगी। जयपुर कलेक्ट्रेट, क्योंकि जयपुर के अंदर 19 विधानसभा सीट है, 8 विधानसभा सीटों के जो नॉमिनेशन है जयपुर कलेक्ट्रेट के अंदर रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष होंगे और साथ में जो संबंधित उपखंड मुख्यालय है वहाँ रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष अपना नॉमिनेशन सबमिट है कैंडिडेट है वो कर सकेंगे। देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। 11 बज चुके हैं, लोक सूचना है वो जारी हो चुकी है। सभी रिटर्निंग अधिकारियों के जो कक्ष की यदि तस्वीर देखें तो सबने यहाँ पर चस्पा कर दिया है कि नामांकन दाखिल के लिए अभ्यर्थी केवल 5 व्यक्तियों को उसको अनुमति रहेगी। ये विद्याधर नगर का है और 11 बज चुके हैं और 11 बजने के साथ ही जो रिटर्निंग अधिकारी हैं उन्होंने अपना मोर्चा है वो संभाल लिया है। इसी तरीके से कमोबेश सभी रिटर्निंग अधिकारी जो कि 11 बजने के साथ ही अपनी अपनी सीट पर हैं वो बैठ गए हैं, यानी कि मोर्चा संभाल लिया है। और चुनाव से जुड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर अपनी सीट संभाले हुए हैं, यानी कि कोई कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन सबमिट करने आता है तो तैयारियां पूरी हैं, मुकम्मल हैं। और इसी तरीके से जयपुर की यदि हम शहरी सीट की बात करें, हमारे साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलिमा तक्षक भी हैं। मैम, 11 बज चुके हैं और 11 बजने के साथ लोक सूचना भी जारी हो गई है और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, किस तरह का रहेगा? जी, अब सारे जो भी रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो डायस पर बैठ के उन्होंने अपनी प्रक्रिया चालू कर दी होगी। लोक सूचना का समस्त जगह प्रकाशन हो चुका है। मैं अभी जस्ट देखने ही आई हूँ, कुछ हमारे अधिकारी पहली बार करा रहे हैं। तो मैडम, पहला नया अनुभव है और पहली बार आप भी डिप्टी डीओ के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जी, तो मैं अपने अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने, उनसे पूछने के लिए कैसी व्यवस्था है वो सब देखने के लिए। अधिकारी कक्ष में कितने लोगों की एंट्री दी जाएगी और काफिला कहाँ तक? वो सारे हमने काफिला की 100 मीटर तक की है, सिर्फ 5 लोगों की यहाँ पे एंट्री है कैंडिडेट सहित, और वो सारी सूचनाएं हम लोगों ने आपको
आपके नॉलेज में डाल ही दिए, तो आप उनका व्यापक प्रचार प्रसार करें जिससे कि यहाँ पे थोड़ी आवाजाही भीड़ भाड़ कम रहे और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। थैंक यू। डिप्टी डीओ के बतौर पहली बार नीलिमा तक्षक हैं, डिप्टी डीओ हैं, वो बता रही थी कि पहली बार कई अधिकारी हैं पहली बार चुनाव करवा रहे हैं, उनको देखने के लिए आई है। 11 बज चुके हैं, सभी डेस्क पर बैठ चुके हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि अलग अलग जो कक्ष हैं, क्योंकि देखिए कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशंस के समय गहमा गहमी का माहौल रहता है। झोटवाड़ा विधानसभा सीट है और झोटवाड़ा विधानसभा सीट पर भी इसी तरह के जो कह सकते हैं कि रिटर्निंग अधिकारी हैं श्यामा राठौड़, वो यहाँ पर डेस्क संभाल चुकी हैं। ये तस्वीरें अलग अलग विधानसभा सीटों की दिखा रहे हैं, क्योंकि आज नामांकन का पहला दिन है। 11 बजे हैं, दोपहर 3 बजे तक की प्रक्रिया है वो रहेगी। और कह सकते हैं कि इसी तरह के सभी जगह पर सभी रिटर्निंग अधिकारियों ने अपना अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। सभी जो कैंडिडेट हैं अपने अपने संबंधित रिटर्निंग अधिकारी हैं उनके समक्ष पहुंचेंगे, अपना नॉमिनेशन सबमिट करेंगे। हालांकि शुभ मुहूर्त उनका कब रहता है, कब उनकी वो तारीख है वो रहती है, वो इंतजार करना होगा। हालांकि जो बड़े नाम हैं उनका 2, 3 या 4 तारीख या 6 तारीख को करीब है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसी तरीके से हवा महल की तस्वीर है कि आप देख पा रहे हैं कि हवा महल में भी जो देविका तोमर हैं रिटर्निंग अधिकारी हैं हवा महल विधानसभा क्षेत्र की, वो भी अपना यहाँ पर पूरी कमान है वो संभाल चुकी है। पहली बार आपके पास मैं फिर से लौट कर आऊंगा। आपसे मैं जमानत राशि के बारे में थोड़ी जानकारी जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि जमानत राशि पहले तो 5,000 जमा करवाई जाती है अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के प्रत्याशी हैं, और अगर आप सामान्य वर्ग के प्रत्याशी हैं तो आपको 10,000 रुपये जमानत राशि देनी होती है। क्या होता है जब हम कहते हैं कि जमानत जब्त हो गई? इस पूरे शब्द का, इस पूरे वाक्य का मतलब मैं आपसे बाद में समझूंगा। अभी मैं जोधपुर का रुख कर लेता हूं। मेरे सहयोगी भवानी मेरे साथ जुड़ गए हैं। भवानी, जयपुर की तस्वीरें हमने देखी, अधिकारी अपने काम पर लग चुके हैं। जोधपुर में इस वक्त कैसी तैयारियां हैं? क्या वहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं? वहां पर लोगों ने पहुंचना शुरू किया है, नहीं किया है? बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल चूँकि अधिसूचना जारी होने के साथ ही जो नामांकन की प्रक्रिया है विधानसभा चुनाव को लेकर के वो आज से शुरू हो गई है। चूँकि 11 बजे का समय है, 3 बजे तक जो नामांकन है वो जमा किए जा सकते हैं। आज हालांकि पहला दिन है। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो हम अभी जोधपुर कलेक्ट्रेट में मौजूद है। यहाँ पर जो है जोधपुर शहर और सरदारपुरा और सूरसागर विधानसभा के लिए रिटर्निंग अधिकारी का कार्यालय जो है यहाँ पर लगाया गया है, और तीनों ही विधानसभा के लिए यहाँ से नामांकन जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, आदर्श आचार संहिता की पूरी तरह से पालना हो, उसको लेकर के जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसकी पालना को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। थोड़ी देर पहले जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी थी और उन्होंने बताया था कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू कर दी गई और आदर्श आचार संहिता का कहीं पर भी उल्लंघन नहीं हो उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। नामांकन की बात करें तो नामांकन का आज पहला दिन है। अभी तक जो है हेल्प डेस्क यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी ओर से बनाई गई है। वहाँ से 8 जो प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधियों ने जो नामांकन पत्र है वो लिए हैं, जिसमें एक सरदारपुरा विधानसभा से सीएम अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी भी है उनके प्रतिनिधि ने भी यहाँ से नामांकन पत्र लिए हैं। इसके अलावा जो लोग हैं उन्होंने भी नामांकन यहाँ से लिए हैं। लेकिन आज पहला दिन होने के कारण संभवतः जो नामांकन जमा करवाने की जो तिथि है हालांकि आज से शुरू हो गई है, लेकिन जो भी प्रत्याशी है वो एक शुभ मुहूर्त में जो है वो नामांकन करना चाहते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे समय गुजरेगा, आज के बाद में आज जिस तरह से नामांकन पत्र लिए गए और उसके बाद में जो नामांकन जमा कराने की प्रक्रिया है वो यहाँ पर होगी। ठीक है। प्रशासन की ओर से यहाँ पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है ताकि जो प्रत्याशी है उसके साथ में 4 से 5 लोग की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें और वो निर्वाचन अधिकारी के सामने उपस्थित होकर के अपना नामांकन दाखिल कर सकें। ठीक है, ठीक है। मैं लौटकर आपके पास आऊंगा। मेरे सहयोगी दीपक गोयल जुड़े हुए हैं। दीपक का मैं रुख कर लेता हूँ। दीपक, मैं जब भवानी के पास गया था इससे पहले मैंने आपसे पूछा था कि ये जो कहा जाता है कि अरे ये तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए, अरे इनकी तो जमानत ही जब्त हो गई, ये जमानत जब्त होना, जमानत न बचा पाना, ये क्या है? क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि 5,000 रुपए ST/SC समुदाय के प्रत्याशी के लिए और सामान्य के लिए 10,000 रुपए जमानत राशि अभी जमा करवाई जा रही है। तो ये जमानत जब्त होना क्या है? देखिए, पिछले 3 चुनाव का यदि हम ट्रेंड देखें तो करीब राजस्थान में करीब 2200 के करीब नॉमिनेशन हुए 3 चुनाव के यदि हम बात करें तो उसमें 80% से ज़्यादा कैंडिडेट हैं उनकी जमानत जब्त हुई। जमानत जब्त होना यानी कि यदि कुल वोट में से आपको 16.66% यदि वोट नहीं मिले हैं तो आपकी जमानत जब्त होना तय है। यानी कि
आपके यदि 1 लाख वोट हैं और आपको 16,666 वोट भी नहीं मिले हैं तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, यानी कि कुल वोटों में से। तो जमानत जब्त यदि हम कमोबेश देखें 3 चुनावों का ट्रेंड, तो करीब 2000 से 2200 तक के नॉमिनेशन यहाँ पर होते हैं, लेकिन इसमें से करीब 80% ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो 16% तक भी वोट अपने पक्ष में नहीं डलवा पाते हैं या अपनी पैठ नहीं बना पाते हैं, तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है। जो उनकी जमानत राशि 10,000 और 5,000 रुपए होती है। तो सामान्य यदि वर्ग का यदि कैंडिडेट है तो 10,000 रुपए और SC ST का कैंडिडेट है तो उसको 5,000 रुपए उसकी जमानत राशि होती है। हमारे साथ रिटर्निंग अधिकारी भी हैं, देविका तोमर जी भी हैं। देविका तोमर मैम, आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया किस तरह से तैयार है? फर्स्ट इलेक्शन है आपका। जी नहीं, MLA के लिए डेफिनेटली विधानसभा चुनाव के लिए हम लोगों ने फर्स्ट इलेक्शन है, तैयारियां पूरी हैं। जैसे नॉमिनेशंस के जो हमारे 11 बजे से अभी लिए जाने हैं उसके लिए फॉर्म्स बाहर एक हेल्प डेस्क बनाई गई है हवा महल विधानसभा के लिए। रूम नंबर 20 में आकर के फॉर्म्स लेके जा सकते हैं और सुविधा पोर्टल पे भी ये फॉर्म्स अवेलेबल हैं, वहाँ से भी कैंडिडेट डाउनलोड करके उसको भर सकता है। साथ ही यहाँ पर जो हमें रजिस्टर देना है, इलेक्शन रजिस्टर रसीद के माध्यम से काटना है, उसकी सब हमने तैयारी कर ली है। चेकलिस्ट एक बनाई है जिसमें आसानी रहे अभ्यर्थी को कि किस तरीके से उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, एफिडेविट, ओथ और जो उनको कैश और जो भी उनको एफिडेविट में अपनी बातें लिखनी है, हर कॉलम को किस तरह से भरना है, उसके लिए हमारी हेल्प डेस्क भी है और संपूर्ण तैयारी हमारी। सुविधा से मैडम सुविधा मिल पा रही है, लोग जागरूक हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए? बिल्कुल, स्वीप एक्टिविटीज़ भी हुई हैं इसके माध्यम से, जागरूक हैं और ज़्यादातर पता है। हम भी अपने यहाँ पे चस्पा भी किया हुआ है, जो भी आ रहा है उनको बताया भी जा रहा है कि आप यहाँ से भी फॉर्म ले सकते हैं और सुविधा आपसे भी ले सकते हैं। 5 लोगों को एंट्री दी जाएगी? जी बिल्कुल, 5 ही होंगे अलॉन्ग विद द कैंडिडेट, 4 पीपल विल बी अलाउड। इसके लिए भी हमने बाहर नोटिस बोर्ड पे लिख दिया है और इसकी पालना बहुत स्ट्रिक्टली करी जाए। दीपक, चूंकि देविका जी ने खुद ट्रेनिंग, हालांकि बतौर रिटर्न जी ने खुद ट्रेनिंग ली है, तो अगर हो सके तो मेरा एक सवाल है जो आप उनसे प्लीज पूछिए कि क्या क्या ऐसी गलतियां होती हैं जो उम्मीदवार या प्रत्याशी नामांकन में कर देते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना कि नामांकन रिजेक्ट हो जाता है, 3 दिन आपके पास होते हैं नामांकन वापस लेने के लिए और उसके बाद अगले दिन ये तय होता है कि किस किसने सही नामांकन भरा है। तो कौन कौन सी वो गलतियां होती हैं जो प्रत्याशी अक्सर करते हैं? उन गलतियों का जिक्र अगर वो करें, किन किन बातों का ध्यान प्रत्याशियों को रखना है, क्योंकि अगर कोई प्रत्याशी इस वक्त हमें देख रहा होगा तो वो थोड़ी सावधानी बरतेगा, सतर्कता रखेगा। पूछिए देविका जी से एक बार। बिल्कुल, देखिए डिप्टी DO भी हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और साथ में जो रिटर्निंग अधिकारी हैं वो भी कर रही हैं। और जब जैसा बता रहे हैं कि हेल्प डेस्क है वो यहाँ पर बनाई गई है कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर आकर अपना नॉमिनेशंस है वो ले सकता है, यदि उसके फॉर्म में त्रुटि रह गई है तो वो सुधरा सकता है। हालांकि जब स्क्रूटनी का समय होता है तो कमोबेश पहले ही उसको बता दिया जाता है कि आपको इस जगह पर, क्योंकि देखिए जो पहले चुनाव कई बार लड़ चुके हैं उनसे अक्सर गलतियाँ नहीं होती हैं। 4 फॉर्म है जो कैंडिडेट है वो दाखिल कर सकता है, यदि उसके चारों फॉर्म सही है तो एक उसका फॉर्म है वो स्वीकार कर लिया जाता है और 3 रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। हालांकि उनको समय दिया जाता है और सूचना भी कर दी जाती है कि आपके एफिडेविट में या तो ये कमी है, इसको फुलफिल कर दीजिए। लेकिन इतना जरूर है, जो मजे हुए जो नेता हैं जो कई बार चुनाव लड़ते आए हैं वो इस तरह की गलतियां नहीं करते हैं। लेकिन जब 7 तारीख को स्क्रूटनी का समय रहेगा उस समय बताया जाएगा कि आपकी जो नॉमिनेशन है वो क्यों खारिज किया जा रहा है, क्योंकि सभी पार्टियों के जो कह सकते हैं कैंडिडेट हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। उनको बताया जाएगा कि आपका नॉमिनेशन क्यों कैंसिल किया जा रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कुछ कमी है। हालांकि देखिए तो दीपक फिर तब आदमी सुधार सकता है क्या अपनी गलती? 7 तारीख को आदमी गलती नहीं सुधार सकता होगा ना फिर? हाँ बिल्कुल, देखिए ठीक कहा है, 7 तारीख को वो अपनी गलती तो सुधार नहीं सकता, लेकिन वो 3 दिन का उसके समय रहता है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है वो अपने एडवोकेट या अपने जो विधि के सलाहकार हैं उनके जरिए अपना नॉमिनेशन है वो सबमिट करवाता है। पहले ही पूरी तैयारियां पार्टी की ओर से जो नॉमिनेशन सबमिट करवाते हैं, जो पार्टी के कैंडिडेट होते हैं उनको पूरी तरीके से परिपक्व तरीके से उनका नॉमिनेशन है वो 3 से 4 बार चेक करवा के, और जो हेल्प डेस्क है वहाँ पर भी चेक कराया जाता है, उनको वोटर लिस्ट की जो प्रतिलिपि है वो भी उनको लगानी पड़ती है। तो तमाम उससे उनको गुजरने के बाद में, क्योंकि देखिए जो कैंडिडेट है जिसको टिकट मिल चुका है वो पहले ही तैयारी कर चुका है कि उसको। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और मेरे साथ भवानी जुड़े हुए थे। भवानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर जुड़ेंगे आगे की अपडेट।